हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, शुभ संध्या। आप सभी प्यारे साथियों का स्किल एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में हम पढ़ने वाले हैं साथियों क्या, कैलेंडर, जिसको हिंदी में हम पंचांग बोलते हैं। किसी भी एग्ज़ाम आप देंगे कंपटीशन का, कोई भी एग्ज़ाम, तो उसमें रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। रीजनिंग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कैलेंडर होता क्या है। तो कैलेंडर क्या होता है साथियों, तो कैलेंडर दिन, सप्ताह, महीना एवं वर्ष के बीच पारस्परिक संबंधों को प्रदर्शित करने का एक साधन है। और हम और अन्य भाषा में इसको कह सकते हैं कि किसी वर्ष में सन्निहित माह, सप्ताह, तिथि और दिनों को निरूपित करने वाली एक तालिका है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं ये कैसे बना है, किससे किससे बना है, हम देखते हैं। तो कैलेंडर दोस्तों पांच अवयव से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। पांच मिलकर बना है, पांच अवयव से मिलकर बना है। देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों होता है क्या, वर्ष होता है, वर्ष होता है। फिर 2 नंबर होता है दोस्तों महीना, क्या साथियों, महीना होता है। फिर होता है दोस्तों सप्ताह होता है, सप्ताह होता है। फिर दोस्तों होता है 4 नंबर होता है दिनांक, दिनांक होता है। फिर 5 नंबर होता है दिन। ये पांचों दोस्तों मिला के एक कैलेंडर का निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों देखते हैं हम वर्ष। वर्ष दोस्तों ये 12 मंथ का होता है, 12 मंथ को दोस्तों एक वर्ष कहा जाता है। महीना दोस्तों 7 डे का होता है, महीना दोस्तों अलग अलग होता है। लीप वर्ष, साधारण वर्ष में अलग अलग होता है। कोई 28 का रहेगा, कोई 29 का रहेगा साथियों, 30 का भी रहता है, 31 का रहता है। इस तरह से महीना अलग अलग रहता है। सप्ताह दोस्तों 7 दिनों का होता है, सप्ताह 7 दिनों का होता है, 7 दिनों का होता है। और दिनांक एक क्रमबद्ध जो दिनांक आता है, जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख चाहिए, इसको हम दिनांक बोलेंगे। और दिन, एक दिन का मतलब 24 घंटे को एक दिन बोलते हैं। ये दोस्तों हो गया। फिर हम देखेंगे वर्ष। वर्ष दोस्तों 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का वर्ष होता है। एक सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष होता है। एक होता है लीप वर्ष। कौन दोस्तों, लीप वर्ष होता है, एक होता है लीप वर्ष। ठीक है साथियों। अब यहाँ हम देखे हैं सामान्य वर्ष में क्या होता है। सामान्य वर्ष में जो दिनों की संख्या होती है वो 365 होती है दोस्तों। दिन इसमें 365 होते हैं, 365 होते हैं। और लीप वर्ष में दोस्तों दिनों की संख्या 366 होती है। कितना दोस्तों, 366 होती है। अच्छा, कैसे हम जानेंगे कि ये सामान्य वर्ष है, क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका, ठीक, 5 अवयव से मिलकर बना है। उसके बाद हम महीनों को जानेंगे, कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ये हमें पता होगा, तभी हम आगे सवाल कर पाएंगे। तो जनवरी देखते हैं हम यहाँ पे। जनवरी दोस्तों 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है साथियों। फरवरी 28 होगा और 29, ये दल बदलू नेता है, 28 और 29 होगा दोस्तों। मार्च हो जाएगा दोस्तों 31 का, अप्रैल हो जाएगा 30 का, मई हो जाएगा 31 का, और जून हो जाएगा 30 का। ठीक है। जुलाई और अगस्त ये दोनों दोस्तों 31 का, सितंबर 30 का होता है, अक्टूबर 231 का, और उसके बाद नवंबर हो जाएगा 30 का, दिसंबर हो जाएगा 31 का। ये इतना चीज़ें अगर हमें पता हो गई तो फिर हम देखेंगे सामान्य वर्ष में। सामान्य वर्ष में जो फरवरी होगी, सामान्य वर्ष में
सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष में फरवरी दोस्तों 28 दिन की होती है, ठीक है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। बस एक दिन ये बढ़ जाता है, इसीलिए ये 365 रहता है, ये 366 रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि लीप वर्ष कैसे हम पहचानेंगे कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। ऐसे देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 2022, ठीक, 2022, और 2022 को हम क्या करेंगे, इसको ये जो 2 डिजिट लास्ट का है इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। अगर 4 से भाग लगाने पूरा कट जाता है तो ये दोस्तों होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। और 4 से अगर ना कटे दोस्तों तो ये होता है साधारण वर्ष। क्या होता है? साधारण वर्ष होता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका, फिर क्या होता है इसमें दिन, 7 डे में जो होता है 7 दिनों में दोस्तों, 7 दिन में दोस्तों सोमवार होगा, ठीक है, मंगल होगा, समझ जाइएगा, मंगल, बुध होगा दोस्तों, बृहस्पति होगा, ठीक है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, फिर सो जाएगा शुक्र, फिर शनि आ जाएगा, फिर आ जाएगा रवि, ठीक। ये दोस्तों 7 दिन हमारा होता है, ये हमारा 7 दिन होता है, ठीक है। उसके बाद ये 7 दिन होता है। अब हम क्या करेंगे, इतना चीज़ें हमें जानकारी होने के बाद, ये हमें जानकारी हो गई लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, ठीक है, दिन क्या होता है, दिनांक, सप्ताह, ठीक है, इतना चीज़ हमें जानकारी हो गई। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है मान लीजिए कि अगर लिखा है 2024, ठीक, 2024, तो जो लास्ट का 2 डिजिट है इससे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पूरा कट जाएगा, तो ये होगा लीप वर्ष। लीप वर्ष हर 4 साल पे आता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2024, फिर आएगा 25, फिर 26 आएगा, फिर 27, फिर आएगा 28। ये जो 28 आएगा अब ये लीप वर्ष होगा, तो यानी हर चौथे साल लीप वर्ष आता है, ठीक है। तो हमें ये पता हो गया साथियों, इतना चीज़ पता हो गया। अब हम इसके जो है ये जानेंगे सामान्य वर्ष। अच्छा, सामान्य वर्ष में फरवरी 28 दिन का होगा, ठीक है, और ये लीप वर्ष में फरवरी जो है 29 दिन का हो जाएगा। इसीलिए सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होता है, ठीक है। वर्ष हमने आपको बता दिया, महीना क्या होता है, सप्ताह, दिनांक और दिन, इतना चीज़ हमको अब पता हो गया। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पे हमको ये जनवरी फरवरी का हमने बता दिया। अच्छा, एक मुक्का, ये हम आपको मुक्का के माध्यम से बताते हैं कि जनवरी फरवरी कैसे पता करते हैं, कौन सा कितने दिन का होता है। देखिए साथियों, ये मुक्का देख रहे हैं ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ से चल करिए आप, जनवरी ये ऊपर वाला 31 का होगा, इतना आप याद करिएगा, ऊपर वाला 31 का, नीचे वाला 30 का। जनवरी फरवरी, अच्छा फरवरी कोई भरोसा नहीं, 28 का भी होता है, 29 का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, जुलाई। अब जुलाई से नीचे जाएंगे, गिर जाएंगे, जुलाई से अब इधर है, जुलाई 31 का, जुलाई से फिर यहाँ आएंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर 31 का। ये देसी भाषा में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ तक हो गया साथियों, इतना चीज़ हमें पता हो गया। ये बेसिक चीज़ थी, मतलब नॉर्मल चीज़, ठीक है, ये उसकी थ्योरी थी। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे कि इस पे क्या क्या होता है, इसका सारे का हम कोड बताएंगे, ठीक है, शताब्दी कोड बताएंगे आप लोगों को, माह का कोड बताएंगे और दिन का कोड बताएंगे, फिर उसमें हम सवाल को करेंगे। तो हमारी यह क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।